कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। आप सभी ने अपने बचपन में ध्रुव तारे की कहानी तो सुनी ही होगी। आज मैं आपको आपका बचपन और वही कहानी फिर से याद दिलाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा थे। उनकी दो रानियां थीं। सुनीति नामक रानी के पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव ने एक दिन अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखा। उनका भी मन किया, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उनकी दूसरी माँ ने उनको कठोर शब्द बोले। इसके बाद ध्रुव ने यह सब अपनी माता को बताया। माता ने भी उनको संतोष करने को कहा। यह सब सुनकर ध्रुव बहुत विचलित हो गए। उसी विचलित अवस्था में ध्रुव राजमहल के बाहर जाते हैं, जहां एक वृक्ष के नीचे उन्हें 7 महामुनि मिलते हैं। मुनियों के पूछने पर ध्रुव उनको सारा वृतांत बताते हैं और परम पद पाने का मार्ग पूछते हैं। सातों मुनि उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज्ञान देते हैं। मंत्र का ज्ञान लेने के बाद ध्रुव मधुवन चले जाते हैं, जहां पर उनकी कठोर तपस्या प्रारंभ होती है। बहुत सारे अड़चने आती हैं, लेकिन ध्रुव अडिग रहते हैं। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद श्री हरि प्रसन्न होते हैं और ध्रुव को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। ध्रुव कहते हैं कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं इस जगत में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकूं जो इस जगत का आधारभूत हो। ऐसा सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वो सर्वोच्च स्थान देता हूं जो समस्त देवता ग्रह नक्षत्रों के भी आगे है। उनकी आयु तो 4 युगों तक रहती है, लेकिन तुम्हारी स्थिति 1 कल्प तक स्थिर रहेगी। इस तरह ध्रुव ने अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके सर्वोच्च स्थान पाया। कैसे लगी आपको कहानी? बताइएगा।